हेलो बच्चों। आज आपका आयुर्वेद के अंदर एक अलग से टॉपिक त्वचा, उसमें हार्दिक स्वागत है। इसको अपन बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर समझते हैं, कैसे क्या याद करना है, क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले अपन त्वचा की बात करें तो इसके नंबर कितने होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक बार मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अपन सुश्रुत जो आचार्य होता है उनका जो स्थान होता है वो कौन सा श्रेष्ठ होता है, शारीर स्थान श्रेष्ठ होता है। तो अपन यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का ही मानेंगे जो याद करेंगे वो। इसलिए सामने तुम्हारे बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और वो डेफिनेशन किसकी है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा की डेफिनेशन है। उन्होंने बोला है कि जो त्वचा होती है ना, वो क्या होती है, गर्भाशय के अंदर जब शुक्र और शोणित के पचने पर क्या होती है, स्किन त्वचा की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो इसका निर्माण किससे होता है। सबसे पहले होता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार तो होता है रस धातु से, आचार्य वाघ भट्ट के अनुसार होता है रक्त धातु से, और आचार्य चरक के अनुसार जो होता है वो होता है मांस धातु से। रटना नहीं है। कैसे क्या याद करोगे, सबसे पहले 3 आदमियों के नाम याद रखना, और वो 3 आदमी कौन से हैं। पहले आदमी का नाम क्या होता है, चरक होता है, हमेशा 1 नंबर पे रखना। दूसरे आदमी का क्या नाम होता है, सुश्रुत होता है, हमेशा दूसरे नंबर पे याद रखना। और तीसरे आदमी का क्या नाम होता है, वाघ भट्ट होता है, हमेशा तीसरे नंबर पे याद रखना। फिर उसके बाद में देखो अपन धातु पढ़ते हैं, रस रक्त मांस, ये तो कर्म यही रहेगा। तो सबसे पहले रस, फिर उसके बाद में रक्त, फिर उसके बाद में मांस। अब देखो सबसे पहले जो होता है आचार्य चरक की बात करें तो चरक के अनुसार जो होता है वो क्या होता है, मांस धातु होती है। फिर उसके बाद में आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो होता है वो क्या होती है, रस धातु होती है। और आचार्य वाघ भट्ट के अनुसार जो होता है वो क्या होती है, रक्त धातु होती है। तो इन्होंने इस वाले क्रम के अंदर क्या किया है, जो चरक जो थे ना उनको उठाया और तीसरे नंबर पे लेके गए, और तीसरे नंबर पे कौन सी धातु आ रही है, मांस धातु आ रही है। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रही है, चरक के अंदर मांस धातु आ रही है। बाकी सेम टू सेम, दूसरे नंबर पे चरक आ रहा है, पहले नंबर पे रस धातु आ रही है, तीसरे नंबर पे वाघ भट्ट आ रहा है तो दूसरे नंबर की धातु रक्त धातु आ रही है। तो ये क्या हो गया, निर्माण हो गया, कौन सी धातु के अनुसार और कौन से आचार्य के अनुसार। अब यहाँ पर अपने पास में इंपोर्टेंट आता है कि भाई कौन सी धातु के अंदर क्या, कौन सी त्वचा के अंदर क्या उसका प्रमाण होता है, क्या उसके स्थान होते हैं। अब इसको करके एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के लिए देखो सबसे पहले अपने को ये 7 नाम याद करने। और 7 नाम कैसे, अवभाषिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, लोहिनी और मांसधरा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक का नाम होता है अल सत, अल सत और वर्मा। क्या नाम हो जाएगा, अल सत वर्मा। देखो ऐसे क्या नाम हो गया, अवभाषिनी, ल से क्या नाम हो गया, लोहिता, स से क्या हो गया, श्वेता, तय से क्या हो गया, ताम्रा, वै से क्या हो गया, वेदिनी, और लय से क्या हो गया, रोहिणी, और मां से क्या हो गया, मांसधरा। ये अपने पास में क्या हो गई, ट्रिक हो गई। इससे अपने को 7 नाम याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या थी, अल सत वर्मा, अल सत वर्मा, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगले चलते हैं प्रमाण पर। देखो प्रमाण जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले 1/18 वही 1/16। देखो 18 था पहले, ऐसे इसको कंटिन्यू याद रखना, ऑर्डर यही याद रखना, अल सत वर्मा। फिर इधर 1/18 था, 2 कम कर देना 1/16। अब कंफ्यूजन यहाँ होता है, 4 कम करने, अब अपने को 2 कम नहीं करने, 1/12। फिर उसके बाद में वापस से 4 कम करने, 1/8। पहले देखो इन दोनों के अंदर अपन ने 2 कम किए, और इन दोनों के अंदर अपन ने क्या किए, 4 कम किए। तो 1/18, 1/16 वही, 1/16 वही, 1/12 वही, 1/8 वही। फिर उसके बाद में 1/5। फिर उसके बाद में अगर मान लो कई बार क्या होता है अपन ट्रिक भूल जाते हैं, तो ट्रिक को सही याद करने के लिए क्या होता है, देखो वेदिनी, वेदिनी कौन से नंबर पे आ रही है, 5वें नंबर पे आ रही है। तो सेम ऐसे ही प्रमाण भी 5वें नंबर पर क्या आएगा, 1/5 ही आना चाहिए। तो अपनी ट्रिक सही है। उसके बाद में 6ठे नंबर पर रोहिणी का जो होता है प्रमाण वो 1 वही होता है, और लास्ट में मांसधरा का जो प्रमाण होता है ना वो कितना होता है, 2 वही होता है।
तो ये क्या हो गए, प्रमाण याद हो गए अपने को। एक बार वापस से देख लेते हैं। अवभाषिनी का 1/18 व्रही, लोहिता का 1/16, फिर 4 कम करने, श्वेता का 1/12, ताम्रा का 1/8, फिर उसके बाद में वेदिनी का 5वें नंबर पे आ रही है तो 1/5, रोहिणी का 1 व्रही और मांसधरा का 2 व्रही होता है। ये क्या होता है, इसके प्रमाण होते हैं। फिर उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं किसकी, स्थान की। अब स्थान को कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले अवभाषिनी के अंदर क्या होता है, इसका स्थान को याद करने के लिए क्या होता है, एक ट्रिक याद रखना, एसपी छाया। क्या ट्रिक है, एसपी छाया। इसमें से जो एस होता है उस एस से क्या बनता है, सिद्धम बनता है, पी से क्या बनता है, पद्मकंटक बनता है, और छाया से क्या होता है, छायावरण होता है। तो एक ट्रिक से अपने को क्या हो जाएगा, अवभाषिनी के स्थान याद हो जाएंगे, एसपी छाया, एस से क्या हो गया सिद्धम, पी से पद्मकंटक और छाया से छायावरण। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं लोहिता। लोहिता के स्थान क्या होते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है वो देखो, लोहे के नए बर्तन, लोहे के नए बर्तन। ट्रिक क्या है, लोहे के नए बर्तन। लोहे से क्या हो गया, लोहिता हो गया। फिर उसके बाद में के नए बर्तन, नए से क्या हो गया, नयच्छ हो गया, और बर्तन के से क्या हो गया, वयक हो गया। और जो लोहे के बर्तन होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, काले कलर के, मतलब तिल कालक हो गया। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं श्वेता। तीसरे नंबर पे जो होती है वो श्वेता, उसको क्या होता है, देखो श्वेता मान लो एक लड़की का नाम है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कम श्वेता। ठीक है, तो सी का मतलब क्या हो गया, चरमदल हो गया, ए का मतलब अजगल्लिका हो गया, और एम का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अपना जो श्वेता था वो अपना हो चुका है। अगला जो है ताम्रा। ताम्रा को कैसे याद करना है, के टी। देखो के से क्या बनेगा, कुष्ठ बनेगा, के से क्या बनेगा, क्लास बनेगा, और जो टी है ना इससे क्या बन जाएगा, ताम्रा बन जाएगा। उसके बाद में अगला जो होता है वो वेदिनी होता है। वेदिनी को कैसे याद रखोगे, के वी से याद रखोगे। के से क्या हो गया, कुष्ठ हो गया, वी से क्या हो गया, विसर्प हो गया, और लास्ट में जो वी से वेदिनी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे भी कुष्ठ आ रहा है, यहाँ पे भी कुष्ठ आ रहा है। अगर मान लो इन दोनों में से कोई बेस्ट माने ना तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कुष्ठ के अंदर कौन सी त्वचा होती है, तो ऑप्शन में ताम्रा भी है और वेदिनी भी है, तो जो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ताम्रा जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो होता है वो होता है रोहिणी। रोहिणी के अंदर क्या होता है, अपच्ची होता है, अर्बुद, ग्रंथि और गलगंड होता है। और लास्ट में जो आती है अपने पास में क्या आती है, मांसधरा। मांसधरा के अंदर जहां पे भी मांस यूज होता है, जैसे कि अर्श, भगंदर, विदर्धी, इन सब के अंदर क्या होता है, मांस यूज होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मांसधरा त्वचा हो जाएगी। किसके अंदर, अर्श के अंदर, भगंदर के अंदर और विदर्धी के अंदर। ठीक है, एक बार वापस से इनके स्थान का डिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखो अवभाषिनी। अवभाषिनी के लिए अपन एक ट्रिक याद की, एसपी छाया। एस से क्या हो गया, सिद्म हो गया, पी से पद्मकंटक, छाया से छायावरण हो गया। फिर उसके बाद में लोहिता से क्या हो गया, लोहे के नए बर्तन। ठीक है, नए से देखो नयच हो गया, बर्तन से क्या हो गया, वेग हो गया, और फिर लोहे से क्या हो गया, लोहिता। और लोहे के नए बर्तन कैसे होते हैं, काले, मतलब तिल कालक हो गया। उसके बाद में अगली बात करते हैं श्वेता। श्वेता के अंदर क्या हो गया, श्वेता कम। अपन उसको श्वेता मान लो लड़की का नाम है, उसको बुला रहे हैं, मतलब कम, CAM। सी का मतलब क्या हो गया, चरमदल हो गया, ए का मतलब अजगल्लिका, एम का मतलब मशक हो गया। फिर उसके बाद में अगला होता है ताम्रा। ताम्रा को कैसे याद किया, के टी। के से क्या हो गया, कुष्ठ हो गया, के से क्या हो गया, किलास हो गया, टी से क्या हो गया, ताम्रा हो गया। अगला जो आता है वो आता है वेदिनी। वेदिनी को कैसे याद किया, के वी से। के से क्या हो गया, कुष्ठ हो गया, वी से क्या हो गया, विसर्प हो गया, और वी से क्या हो गया, वेदिनी हो गया। अगला जो होता है वो होता है रोहिणी। रोहिणी के अंदर अपच्ची, अर्बुद, ग्रंथि और गलगंड। और लास्ट में जो होता है मांसधरा। मांसधरा के अंदर क्या होता है, अर्श, भगंदर और विदर्धी। ठीक है, तो बच्चों ये अपना एक टॉपिक त्वचा जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। ओके, धन्यवाद।